यहाँ पे आज हम 40 साइज़ पर 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने डबल फोल्ड पे कपड़े को रखा है और फ्रंट में हमारा हुक आई होगा उस हिसाब से हमने रखा है। तो बैक साइड का पल्ला कट करने के लिए डबल फोल्ड पे हमने यहाँ पर 11.5 इंच डबल फोल्ड पे ही कपड़े को रखते हुए 14.5 इंच लंबाई पर तैयार करने के लिए 15.5 इंच लेंथ रखी है। तो यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ पर इंच टेप की सहायता से अब हम ले लेंगे शोल्डर लाइन। तो ये लेंगे हम 6 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ 2 जगह से करते हुए सीधी लाइन लेंगे आर्म होल वाली। ये लेंगे 6.25 इंच तक, क्योंकि गला यहाँ पर हमारा 7 इंच तक बन रहा है। 6 इंच 7 इंच बनाए तो आप इतना ही ले। चेस्ट लाइन यहाँ पर ले रहे हैं 10 इंच और उसमें 1.5 इंच का मार्जिन है हमारा। 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही है, 0.25 इंच लगभग। तो मार्जिन आप अपने अनुसार 2 इंच तक रख सकते हैं। कमर यहाँ पर 8.25 इंच पर निशान लगा रहे हैं, यानी कि 33 चेस्ट कमर के हिसाब से 1 इंच की डॉट डालेंगे और नीचे भी जितना मार्जिन ऊपर लेंगे उतना मार्जिन नीचे लेंगे और यहाँ से सीधी लाइनें ड्रॉ कर देंगे, कटिंग और स्टिचिंग वाली लाइन। यहाँ से 1.25 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इंची टेप को आर्म होल वाली लाइन पे सीधा रख के फोल्ड करके पॉइंट निकालेंगे। सेंटर पॉइंट पर ही से गुलाई देंगे लगभग 0.75 इंच तक सीधा लाते हुए गुलाई देंगे, क्योंकि जितना ही ज़्यादा चेस्ट होता जाता है तो ये जो साइड से हमारा गुलाई आता है ना, तो काफ़ी लगभग 1 इंच तक सीधा चला जाता है। अभी गले की चौड़ाई यहाँ पे ले रहे हैं 2.75 इंच। गहराई यहाँ पे बैक साइड का ले रहे हैं 7 इंच। आप 6 इंच पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड साइज़ का जो ब्लाउज़ का गला होता है वही बना रहे हैं यहाँ पर। और अभी देखिए ये बनाने के बाद यहाँ से लगभग 2 लाइन हल्का सा डाउन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर डाउन कर देंगे, क्योंकि गला यहाँ छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता डाउन करेंगे या नहीं करेंगे तो भी। इंची टेप को कमर पे सीधा रखते हुए फोल्ड करेंगे, जो पॉइंट आएगा वहीं से हाफ इंच की 4.5 इंच लंबाई की प्लेट डाल देंगे। तो ये बैक साइड का प्लेट है और अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर हमने 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग के लिए बैक साइड का पल्ला कट कर रहे हैं। तो यहाँ से जो भी हमने निशान लगाए हैं उसकी कटिंग कर दे रहे हैं। और देखिए यहाँ से इसकी जो साइज़ है वो आप 41 तक भी इसकी फ़िटिंग दे सकते हैं। तो 40 के अकॉर्डिंग आप लेके चलिए तो आराम से आप दे लेंगे। यदि आपने मार्जिन में यहाँ पर लगभग 1.5 इंच से ऊपर रखा हो साइड में फ़िटिंग के लिए। अभी देखिए हमने बैक साइड के पल्ले को कट कर लिया है। फ्रंट की कटिंग के लिए हम इसी को पलट के रख लेंगे। डबल फोल्ड पे ही हमारा कपड़ा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने इस तरीके से सेट कर लिया है कपड़े को, इसके बाद देखिए हमने जिस तरीके से पलट के रखा है तो बन साइड वाला हिस्सा बन साइड की ओर ही रख लेंगे। बाद में हम बीच से कट कर लेंगे फ्रंट में हुकाई के लिए। तो लगभग यहाँ पर आगे की ओर हुकाई का मार्जिन छोड़ देंगे थोड़ा सा, और उसके बाद गले की तरफ से रख रहे हैं जो, और इस तरीके से बराबर से रखते हुए जितना चौड़ाई आ रहा है सेम उसी तरीके से चौड़ाई ले लेंगे। लगभग नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ज़रूर रखेंगे। आर्म होल की जो गोलाई है उसका शेप दे रहे हैं ताकि एक हमें अनुमानित शेप मिल जाए। उसके बाद हम गला जो है फ्रंट का थोड़ा सा छोटा करने वाले हैं, जितना बड़ा गला ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आप गला अपने हिसाब से 6 इंच 5.5 इंच जो मन हो ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गले की गहराई जो है 5.5 इंच पर रखी है, क्योंकि इन्हें गला थोड़ा छोटा चाहिए। इस वजह से आप 6 इंच पर बनाइए, 6.5 इंच पर बनाइए, स्टैंडर्ड साइज़ है। और देखिए यहाँ से जो भी लाइन थी तो हमने सीधी रखी है। कमर की फ़िटिंग नीचे नहीं देंगे, क्योंकि नीचे की ओर हमें टक्स चौड़ा डालना है, इसलिए हमने सीधा ही ले लिया है जो कपड़ा फोल्ड किए थे। आगे का जो हुकाई वाला मार्जिन था उसको हमने ड्रॉ कर लिया है, लगभग जितना स्टिचिंग में मार्जिन जाएगा। यहाँ से आर्म होल के लिए फिर से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरीके से चौकोर बॉक्स हमने बना लिया है। जो बैक साइड के हिसाब से हमने आर्म होल की गुलाई दी थी ना, तो अब फ्रंट के हिसाब से देने के लिए बनाया है। तो देखिए लगभग 1/2 इंच की दूरी से लेते हुए इस तरीके से गुलाई दे देंगे फ्रंट के लिए। तो यहाँ पर हमने आर्म होल की गुलाई दे दी है फ्रंट के लिए। हल्का सा 2 लाइन के करीब नीचे गए हैं। बाद में हम जब सेट करना होगा फिटिंग देते समय तो कर देंगे इसको। तो नीचे से जो भी है तो सीधा ही हमें कट करना है और इस तरीके से आर्म होल की साइड से हम इसको कट करके निकाल लेंगे।
यहाँ पे हमने बहुत ही इजी तरीका बिगनर्स के लिए स्पेशली बना रखा है कि किस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं यदि एकदम न्यू है। देखिए हमने यहाँ पर जो निशान लगाए हुए हैं, तो यहाँ पर अब हम टक्स डालना है हमें। तो टक्स के लिए यहाँ पे 11 इंच पर एक निशान ले रहे हैं। तो फर्स्ट प्लेट की दूरी जो रखेंगे वो हम रखेंगे 4.25 से 4.5 इंच दूरी पर रख सकते हैं, 40 इंच चेस्ट के लिए। इस लाइन को यहाँ से सीधा ड्रॉ कर लेंगे नीचे की ओर। 0.75 इंच दोनों ओर देते हुए हमें 1.5 इंच की ये टक्स डालनी है। लंबाई यहाँ पर रख रहे हैं इसकी 3 इंच सीधा करते हुए फिर हमें तिरछी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। हल्का सा कर्व देते हुए ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सीधा नहीं रहेगा ताकि हमारा कपड़ा ज़्यादा दबाव में ना जाए। इससे फिटिंग जो हैवी साइज़ की होती है बहुत अच्छी आती है। अभी देखिए यहाँ से तिरछा रख लिया, 2 इंच की गैपिंग की से जो फर्स्ट टक्स डाला है वहीं से 2 इंच की गैपिंग है। फिर से 2 इंच की गैपिंग दूसरे 90 इंच का एंगल बनाते हुए, देखिए 90 का एंगल बना रहे हैं उस हिसाब से 2 इंच का रख देंगे। और नीचे से यहाँ पर 3 इंच ऊपर की ओर एक निशान लगे तिरछाई मिला देंगे। देखिए 1/2 इंच की ये टक्स हमारी पड़ेगी और ये भी 1/2 इंच की टक्स होगी। तो इस तरीके से 3 लाइनें ड्रॉ कर दी हैं ताकि बिगनर्स को स्पेशली समझ में आए। अब ये देखिए जो टक्स डाला था उससे 1 इंच ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे, 1 से 1.5 इंच ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच ऊपर लिया है और इसको देखिए इसी के सीध में जाएंगे और 2.5 इंच की जो हुकाई वाला स्टिचिंग का मार्जिन इसको छोड़ते हुए 2.5 इंच चौड़ाई का ये ले लेंगे और 1/2 इंच चौड़ा ये हमारा जो है टक्स पड़ेगा। लंबाई रखेंगे 2.5 इंच। अभी देखिए पलट कर हम दोनों साइड इसी निशान को ले लेंगे ताकि दोनों साइड के पल्लों पर ही निशान हमारा सेम आ जाए। तो यहाँ पर ये हमारा जो है ब्लाउज़ इस तरीके से निशान लगा लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा, दोबारा से निशान नहीं लगाने पड़ेंगे। अभी निशानों को डार्क कर लेंगे और यदि आपको समझ में आ रहा हो तो इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे मेन पॉइंटों पे निशान लगाते हुए। और आप चाहेंगे तो इसको डबल से निशान लगा लेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर सारे पॉइंट पर निशान इस तरीके से लगा लिए हैं। इसके बाद अभी हमें करनी है स्लीव्स की कटिंग। तो इसके लिए हम बैक साइड का पल्ला ही ले लेंगे और इसे देखिए हम बाद में स्टिचिंग का वीडियो जो है हमारा नेक्स्ट आएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अभी यहाँ पर हम देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है हम उसको 2 फोल्ड किए हैं, अब 4 फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव्स जो है हम लंबी बनाने वाले हैं। तो देखिए इस तरीके से 80 सेंटीमीटर कपड़े में लंबी स्लीव्स निकालना मुश्किल होता है। यहाँ पर देखिए हमने स्लीव्स की कटिंग के लिए बैक साइड के पल्ले को लिया 1/2 इंच का लगभग मार्जिन जो ऊपर है स्टिचिंग वाला छोड़ते हुए इंची टेप को इस तरीके से रख के घुमाएंगे ताकि हम आर्म होल की गुलाई को ले सकें स्लीव्स के लिए। तो ये आया है 10.25 इंच। तो उसके हिसाब से देखिए हमने ये 4 फोल्ड पे रखा था, बंद तरफ से ही निशान को ले रहे हैं। तो देखिए अभी हमारा में चाहिए 10.25 इंच जिसकी चौड़ाई की कम है। तो नीचे इस तरीके से ओवरलैप करते हुए कपड़े को रख देंगे, 1/2 इंच अंदर की ओर रखेंगे ताकि स्टिचिंग का मार्जिन हो जाएगा। एक दूसरे के ऊपर से रखेंगे इस तरीके से और चाहेंगे तो लाइन साइड में खींच देंगे ताकि यदि कपड़ा स्लिप भी करेगा तो पता चल जाएगा। तो लंबाई यहाँ पर देखिए हमारी 11 इंच आ रही है और ये हमारा फोल्डिंग वाला रहेगा यानी कि तुरपाई वाला। ये हमारा सादा ब्लाउज़ है तो उस हिसाब से हमने 11 इंच पर निशान लगा लिया। ये हमारा 9.5 इंच की स्लीव्स तैयार हो जाएगी क्योंकि 1/2 इंच ऊपर जाएगा, 1 इंच नीचे। तो तुरपाई में इस तरीके से सीधा निशान लगा ले रहे हैं 11 इंच पर। और देखिए यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी ताकि कपड़ा स्लिप करेगा तो भी पता चलेगा। सिंगल कपड़ा रखें। इसी तरीके से हमें 4 फोल्ड पर 4 परत पे कपड़ा है इसलिए 4 पट्टी चाहिए होगी जोड़ने के लिए, तो बाद में बताएंगे कैसे। अभी देखिए हमने 0.75 इंच अंदर की ओर एक निशान लिया था, उसी निशान के पास से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस किया है 0.75 इंच ताकि परफेक्ट आर्म होल की गुलाई के लिए हमारा कपड़ा आ जाए। अभी यहाँ 3.5 इंच पर एक निशान लगाए हैं और ऊपर की ओर जाएंगे, बंद साइड की ओर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.5 इंच अंदर की ओर एक निशान लगाते हुए स्केल की सहायता से सीधा ड्रॉ कर लेंगे। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्ट ही एक ही बार में स्लीव्स का निशान लगा लेंगे, आपको ज़्यादा निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार में ही आपकी कटिंग परफेक्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से निशान लगाया तो पॉइंटों को मिलाते हुए कर्व दे दिया है और ये हमारा बाजू है ब्लाउज़ का जिसका निशान लगा रहे हैं फिटिंग का निशान। तो इस तरीके से सीधा निशान लगाने के बाद 1.5 इंच का मार्जिन लेके निशान लगा दिए हैं नीचे की ओर और इस निशान को बाहर की ओर मिला देंगे जहाँ से 1.5 इंच अंदर आए थे हम कर्व देने के लिए। तो वहाँ से अंदर की ओर निशान लगाएंगे और फिर इस वाले निशान से भी सीधा मिला देंगे और जो हमारी सीधी लाइन है ना उसको देखिए इस तरीके से घुमाते हुए कर्व में चेंज कर देंगे ताकि आगे की आर्म होल की गुलाई हो जाएगी बाजू की।
यहाँ से जो भी निशान लगाए हम कट कर ले रहे हैं। हमारा ये जो अंदर की ओर जोड़ने के लिए कपड़ा रखे हैं तो उसके नीचे से ही इसको बराबर से कट कर लेंगे। तो ये देखिए अब कट कर लिए हैं और यहाँ से लेंगे इस तरीके से डबल परत पे, ताकि हमें केवल आगे की ओर गोलाई चाहिए होती है, तो इसको कट कर लेंगे। और इसके बाद जो ज्वाइन में जो कपड़ा हमारा ये था ना, इसी तरीके से हमें 3 पार्ट में और कट कर लेने होंगे, तो उसको कट कर लेंगे सेम उसी तरीके का। और ये हमारे स्लीव्स में जोड़ने के लिए कपड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। और यहाँ से जो बचा हुआ कपड़ा है, इसी से हमें हुकाई वाली पट्टी निकालनी है। 2 इंच चौड़ी और 1.5 इंच चौड़ी तक आप ले सकते हैं। 80 सेंटीमीटर कपड़े में आराम से इस तरीके से आपकी पट्टियाँ निकल आएंगी। और पाइपिंग के लिए दूसरा कपड़ा है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।